अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि सत्य ही हमारे जीवन में प्रधान हो। मन वचन कर्म, इंद्रियों का निग्रह, दमन और मन का निग्रह, ये माया का उपचार है। क्या माया का उपचार है? जो आपको बता दिया। उपचार माने इलाज। माया का इलाज क्या है? माया को भगाना है तो पहले अपने गुरुदेव के श्रवण के साथ मन वचन और कर्म में ये सारा सत्य धारण करना है, जहाँ जहाँ बताया था, शास्त्रों का भी अध्ययन। तो अब कहा कि जो परमात्मा है जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये जो गुण हैं आपको बताए हैं, ये साधक के अंदर आते हैं तो वो साधक परमात्मा का साक्षात कर सकता है। अगर ये गुण नहीं आते, इसका ज्ञान उसने गुरु से नहीं लिया, तो उसके जीवन में गुण नहीं आते, तो उसको साक्षात नहीं हो सकता। वो रट तो लेगा, जिसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। उपनिषद पढ़ के, मंत्र पढ़ के रट ले कोई, पर दिखा नहीं सकेगा, ना ही घर पहुंचा सकेगा। तो इस प्रकार कहा कि आपका स्वरूप है जिसके लिए ये साधना करनी है। सच्चिदानंद अद्वय अनंत आत्मा का स्वरूप है, मैं का स्वरूप है। सच्चित आनंद है और अद्वैत है, उस जैसा कोई और है नहीं, और वो अनंत है। ये जो खंड खंड है खानियों के आकार, ये अखंड को माया ने खंड खंड करके दिखा दिया। माया माने अंतःकरण के शीशे, इसने करके दिखा दिया माया ने। अखंड है आपका स्वरूप, अनंत है, और ब्रह्म प्रकाश आपका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप और निराकार है। अब हम अपने को आकार समझते हैं और अपना वास्तविक स्वरूप निराकार है। उसी निर्गुण से माया प्रगटी, वही माया का आधार। जो निर्गुण है, प्रकाश स्वरूप है, अपना आप है, मैं का आधार है, उससे माया प्रगटती है। और माया का आधार ब्रह्म है, वो चेतन है, वो प्रकाशक है, जिसको ब्रह्म प्रकाश कहा। आपका स्वरूप भी ब्रह्म प्रकाश है। तो ये सारे ब्रह्मांड का आधार है। अब भगवान ने भी देखो गीता के अंदर साफ कहा है, अपने स्वरूप को बताते हुए कि मैं जिसका नाम है अहम, अहम आत्मा। आत्मा तो हो गई, मैं आत्मा तो हो गई। फिर आगे और बात कही आधार के लिए। एक शरीर वाली मैं को आत्मा कह के ब्रह्मांड का आधार कह दिया। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रा स्थिता। सारे भूतों का मैं आधार हूँ, केवल एक शरीर का साक्षी नहीं, समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक हूँ। तो ये भी वही बात है कि उसी ब्रह्म प्रकाश से माया प्रगटी, और वो माया का क्या है? आधार। परमात्मा माया का आधार है, ब्रह्मांड का आधार है। आधार किसको कहते हैं? जिससे ब्रह्मांड प्रकट होता है, जिसमें ब्रह्मांड स्थित रहता है, कुछ काल दिखता रहता है, आखिर में ब्रह्मांड का लय उसी प्रकाशक में है। तो उसको आधार कहते हैं। भाई आधार खड़ा है, सागर है, लहरें उठ गई, लहरें बैठ गई, ब्रह्म प्रकाश के आश्रित लहरें उठ गई, जगत उठ गया, जीव उठ गए,
फिर लय हो गए। इसको आधार कहते हैं। तो कहा माया का आधार है कौन? निर्गुण ब्रह्म प्रकाशक, और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। अब वास्तविक स्वरूप अगर ब्रह्म प्रकाश है तो फिर वो कहते हैं भाई फिर मैं तो अपने को बंधन में मानता है। आज तक जितना भी सुना वो मैं भाग रही है, मुझे छुड़ाओ दुखों से, मुझे छुड़ाओ। इतना ऋषियों के दरवाजे, संतों के दरवाजे इतनी भीड़ है क्योंकि मन के मरीज बहुत हो गए। मन के मरीजों को ठीक संत करते हैं। तो आज आप देख लो कितना रश है, देखती रह जाती हूँ कि एक छोटा सा कोई मंदिर बनेगा, उसमें इतना रश के हमारे दुख दूर कर दो, हमारे दुख दूर कर दो। मन के बीमार है ना, देखो इतना बीमार मन का जो जीव है वो मन के बीमार है तो रश करते हैं। उनको ठीक कौन करते हैं? संत महापुरुष ज्ञान दे करके। ऐसे तन के बीमार हैं आजकल, वो अस्पतालों में भीड़ है। एक तो संतों के दरवाजे भीड़ है, एक अस्पतालों में है। अब यहाँ पर एक और बात भी समझ लो, अगर हम अपनी बुद्धि को विशाल नहीं करेंगे तो ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं बैठेगा। अब हम व्यापक अनंत ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो हम अपने अंतःकरण को भी ऐसे विशाल बना के देखेंगे कि भाई अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं है तो वहां पर कोई लाभ नहीं है। अस्पताल कितना ही सुंदर क्यों ना हो, क्यों बहन भाइयों, अस्पताल सुंदर है, कोई जाके बैठ जाएगा क्या? अस्पताल कैसा ही है पर डॉक्टर उसके अंदर अगर बैठा है, जिसका कि हाथ में ईश्वर की कृपा है, धन्वंतरी जी बैठे हैं, तो बताइए आप वो वहां पर भीड़ होगी, अस्पताल के कारण नहीं होगी। याद रखना ये बात। ऐसे ही अगर आश्रम सुंदर बना लिए जाए लेकिन उसमें उद्धार करने वाला संत ना बैठा हो, तत्वज्ञ गुरु ना बैठा हो, तो आश्रमों की भी कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लेना घर जाके। इसलिए महत्व तो किसका है? अस्पताल में जैसे डॉक्टर का महत्व है, ऐसे ही आश्रमों में तत्वज्ञ पुरुष का महत्व है। उसकी ओर हमें ध्यान देना है, हमें आश्रमों की ओर आकर्षित नहीं होना। कोई कहे बड़ा आश्रम, आओ जी दिखाते हैं। भगवान कहते हैं दृश्य का स्नेह छूटा। जो ज्ञान लेता है उसको दृश्य से कोई मतलब नहीं, उसको तो अंदर कौन बैठा है उससे मतलब है। तो आज ये भी हम देख लें कि हमारा ज्ञान विशाल है तो हमें समझ आनी चाहिए कि भीड़ तो वहाँ भी है, अस्पताल में भीड़ संतों के घर भी है, पर महत्व तो आश्रमों का नहीं है, ना ही अस्पताल का है। तो कहा कि ये जो बंध और मोक्ष, ये मोक्ष के लिए भाग रहा है जगह जगह। छुड़ा लो मुझे, छुड़ा लो मुझे, दुखों से छुड़ा दो। अब बताइए, इसके लिए आप कहानी सुनते हैं, कई बार सुनी होगी कि एक संत थे, उनका शिष्य आया, कहता महाराज बहुत दुखी हूँ, ये परिवार वाले मुझे छोड़ते नहीं हैं, कैसे छुड़ाऊं इनसे पीछा, मुझे आप बंधनों से मुक्त कराइए। महाराज जी पहुंचे हुए संत थे, शाम को सैर करने गए, रास्ते में एक पेड़ था, महाराज जी ने उसको पेड़ को पकड़ लिया, अपने बाहों के अंदर पेड़ को जकड़ लिया
और आवाज लगाने लगे, अरे भाई मुझे छुड़ा, अरे बेटा जल्दी आ, मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा। तो वो पास में आया, कहता महाराज जी आप कमाल करते हैं, पकड़ तो आपने रखा है, मैं कैसे छुड़ाऊं? तो उन्होंने कहा भाई आपके प्रश्न का उत्तर है, आपने पकड़ रखा है सबको और आप कहते हो छुड़ा दो, आपने पकड़ा है और आप ही छोड़ दो। तो ये आगे श्लोक में है, बंध मोक्ष अपने स्वरूप में दोनों है अध्यास। अध्यास कहते हैं भ्रम, भ्रांति। तू कहता है मैं बंधा हुआ हूँ, तू कहता है मैं परिवार में बंधा हूँ, मेरे सिवा ये काम नहीं चलता, ये भूल है। ये मनन कर लो इस बात के लिए। सारा ब्रह्मांड अपने चल रहा है अपने आप। यहाँ हर किसी की उपस्थिति में भी कार्य होते हैं और अनुपस्थिति में भी होते हैं, आप देख लो चाहे। तो कहा बंध और मोक्ष हमने अपने स्वरूप में जो माना है वो हमारी भूल है, भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं? कहते हैं है तो रस्सी, पर मंद अंधकार के कारण रस्सी में सर्प दिखता है। रस्सी में क्या दिखा? मंद अंधकार के कारण सर्प दिखा। तो रस्सी में सर्प होने का भ्रम है। ऐसे ही सर्वत्र जितनी भी सृष्टि है, यहाँ कोई भी किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। यहाँ माया में लीला है, लेकिन हम अपना मान लेते हैं, सबको बांध लेते हैं, सबसे अपना बंधन कर लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो ये सारा भ्रम है कि है तो कुछ, सत्य तो यही है कि यहाँ हर जीव अकेला आता है, इस झमेले में भी अकेला ही रहता है, कर्म भोगने में अकेला रहता है। आप किसी के कर्मों को बांट नहीं सकते। कोई काफी समय से बीमार है, आप नहीं बांट सकते, उसकी बीमारी को नहीं ले सकते, आप केवल देख सकते हो। देख तो सकते हो, शुभ भावनाएं तो कर सकते हो, पर उससे बांट नहीं सकते। ना दुख बांट सकते हो और ना ही खुशी किसी की ले सकते हो। कहने का मतलब सब यहाँ कर्मों से अकेला आया है और ईश्वर ने मौका दिया है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में संगम युग कहते हैं इसको। पाप और पुण्य का संगम है यहाँ। आप चाहो तो पुण्य के रास्ते निकलकर आप मनुष्य शरीर में चाहो तो पुण्य के रास्ते निकल करके जन्म मरण मिटा करके अपने असली स्वरूप को जान सकते हो, जिसका है मोक्ष ना। और इसी मनुष्य शरीर में वासनाओं का संग करके आप नरक तक भी जा सकते हो। इसलिए इस मनुष्य शरीर को संगम कहा। यहाँ दोनों मिलेंगे। बाकी किसी शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि आप नए कर्म करें। इसमें नए कर्म कर सकते हैं, पर कोई बताने वाला नहीं है, तो हम कर्मों पे भी क्या करते हैं, नए कर्म जो करते हैं उसमें गलती लिख लेते हैं। अपनी कर्मों की किताब पर शाही के डोबे सारे धब्बे लगा लेते हैं। इसलिए ज्ञान सुखरूप है। अगर धर्म शास्त्रों का भी ज्ञान है जिसको, वो भी अपने जीवन में धर्म ले आता है। ज्ञान सुखरूप है। तो जो ये जान लेता है कि मुझे वर्तमान जो मिला है, मैं इसमें अपने सत्य को जान लूं, तो वो मोक्ष में उसका भ्रम कट जाता है।
तो इस प्रकार बंधन भी आपने माना है कि सारे मेरे हैं। तो प्रश्न पूछते हैं, क्या कोई आपका है? कल आप इसका उत्तर लेके आना। देखो, जब तक हमारे अपने ऊपर आंच नहीं आती तब तक तो अपने सब मेहरबान रहते हैं सब पर। देख लेना, शास्त्रों की बात कर रही हूँ। और जब अपने ऊपर कोई आंच आती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कल देख के आना। इसलिए समझ आ जाती है कि हमारा अपना केवल अपना आप है। हम अपने आप के लिए सब कुछ करते हैं। अगर पुत्र भी हमें कष्ट देने लगे तो हम उसकी भी दूरी रखते हैं। आप देखते जाओ। तो कहने का मतलब कि जब सत्य जान लेते हैं तो आप सदा मुक्त हो। इस जगत में आके व्यवहार भी करोगे, लेकिन चिंतन किसका होगा कि मैं सच्चिदानंद हूँ। ये थोड़े समय का खेल है और थोड़े समय की प्रतीति है। तो इस प्रकार जो समय है फिर उसका लाभ लेंगे नए कर्मों का। इसी नए कर्मों में बिल्कुल जानकारी करके कर्मों की किताब फाड़ दो। जो अपने से नीचे सीढ़ियां हैं वहां ये होता है। कर्म का नाश 3 प्रकार से होता है। ये भी होता है कि आप अनुष्ठान कर लो तो भाई कर्म थोड़े दब जाते हैं, शम बढ़ जाते हैं। नाश नहीं होते, वो पीछे चले जाते हैं। जब फिर समय पाकर तो सामने फिर आएंगे। नाश केवल तत्व ज्ञान से होते हैं कर्मों का। तो उसमें बताओ, उसमें भी हम पूरे नहीं आ सकते। रोज ही कोई ना कोई हमारे विपरीत है नक्षत्र है। आप देख लो अपने, रोज देख लो अपने भविष्य को। रोज कोई ना कोई तो आपके साथ बैठा है, कोई आपसे नाराज है जो मुंह फेर के बैठा है। ये बात कब तक मनाते रहेंगे? इसलिए सत्य को जान लो। तो जितने भी हमारे आसपास है वो सारा जो तेज है वो अपनी ओर आ जाएगा, फिर प्रभाव नहीं होगा। तभी उपनिषदों में लिखा, क्षीयते चास्य कर्माणि, कर्म क्षीण पड़ जाएंगे, नक्षत्र क्षीण हो जाएंगे। वो केवल दिखेंगे तो सही, पर अनर्थ ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये जो बातें हैं ये तत्व ज्ञान में जानने से है कि सत्य को जान लो, फिर मंत्र भी आपके पास है, समृद्धि आपके घर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लंबे रास्ते से जाते हैं। हम करके पाना चाहते हैं, करके पाएंगे। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भगवान का सुख मिलेंगे। तो सुख केवल अपना स्वरूप है, उसको जान लो। आप कभी बंधन में नहीं हो। जब पाठ पूरा हो जाएगा उस वक्त भी आप क्या हो, अकेले। तो ध्यान रखा करो इस बात का। हमने मान रखा है सारा अपना अपना, लेकिन अपना यहाँ पर कोई भी नहीं। ऐसे तो देखो, यात्रा में तो अब साथ साथ चलेंगे, हम उनके स्वार्थ पूरे करेंगे, वो हमारे करेंगे। पर जिसको वास्तव में कहते हैं कि मेरा मेरा सबको करता, बने न कोई मेल। लोक पचारा करते करते आयु जाए। तो ध्यान रखना, केवल लोक पचारा नहीं करना, हमें ज्ञान भी लेना है। तो आज हमने देखा कि बंध मोक्ष अपने स्वरूप में केवल मान्यता है। इस मान्यता को ज्ञान हटा सकता है, और नहीं तो ये जीव मुक्त होते हुए भी बंधनों से जकड़ा रहता है। तो आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे कि 5 अग्नि तप करके, कितना तप करके जीव मनुष्य शरीर लेता है, पर इसे मूल्यवान शरीर को भोगों में खत्म कर देता है। कल बताएंगे। 5 अग्नि तपता है जीव, तब जाके मनुष्य शरीर मिलता है। बाकी योनियां तो सीधी कोई कभी मिल जाती है, कभी कभी मिल जाती है, पर मनुष्य शरीर के लिए 5 अग्नि तपता है। और उस शरीर को कैसे खो रहा है? बस तेरे साथ मेरे साथ लगाव है। तो
अपने को जानना है, बाकी रहना तो इसी कीचड़ में है, जगत के कीचड़ में। और कैसे रहना? जैसे कमल होता है, रहता कीचड़ में है पर सदा असंग रहता है, सदा शुद्ध रहता है, सदा निरोग रहता है। कल आगे लेंगे। ओम